Hello guys, this side Sheenam Garg, your biology tutor. How are you all? So today we are going to start with the topic control and coordination in plants, in which we have to study about plant movements. In my previous video, you have watched about control and coordination in plants and certain plant hormones, जिनको हम phytohormones बोलते हैं. There are 5 plant hormones: auxins, gibberellins, cytokinins, abscisic acid and ethylene. हाँ जी, प्लांट हॉर्मोन्स क्या करवा रहे हैं? प्लांट की ग्रोथ करवा रहे हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करवा रहे हैं. अगर बच्चों प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ की वजह से कुछ मूवमेंट्स भी तो होंगी ना. प्लांट अगर ग्रो करेगा तो वो कुछ सर्टेन डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ जाएगी भी तो है ना. तो उन मूवमेंट्स को इन रिस्पॉन्स टू हॉर्मोन्स जो मूवमेंट्स हो रही हैं उनके बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं. एक तो है ट्रॉपिक मूवमेंट्स, एक है नास्टिक मूवमेंट्स. ठीक है, वन इज ट्रॉपिज्म एंड अनदर इज नास्टिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट्स में क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ प्लांट. मतलब अगर बाहर से जिधर से कोई भी स्टिमुलस आ रही है, स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी एनीथिंग विच इफेक्ट अस, ठीक है, विच इफेक्ट प्लांट, दैट इज स्टिमुलस. तो ट्रॉपिक क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, जिधर से स्टिमुलस आएगी उधर ही प्लांट की डायरेक्शन हो जाएगी. डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट. You can write side by side. In case of nastic movement क्या होता है? इसमें direction of stimulus does not determine the direction of plant part. ठीक है, बाकी सारा सेम है. Direction of stimulus does not determine direction of plant. हम ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, जो ये क्या है? डायरेक्शन डिपेंडेंट. इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर डायरेक्शन डिपेंडेंट मूवमेंट्स. एंड हमारे पास नास्टिक क्या आएंगी? डायरेक्शन इंडिपेंडेंट. ओके फाइन. उसके बाद सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट्स. इसमें ट्रॉपिज्म क्या होता है? ट्रॉपिज्म हमारे पास 2 टाइप का है. ट्रॉपिक या फिर ट्रॉपिज्म बोल सकते हैं. इट इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म. ठीक है, जब डायरेक्शन ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जब स्टिमुलस की तरफ होगी, टुवर्ड्स द स्टिमुलस होगी ना, दैट इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. एंड जब डायरेक्शन ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगी, दैट इज नेगेटिव ट्रॉपिज्म. ठीक है, तो हमें पहले पता होना चाहिए ट्रॉपिज्म की टाइप कौन कौन सी. लेट मी रब दैट फर्स्टली. यू कैन राइट इट ना. हाँ जी, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या होते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द स्टिमुलस. प्लांट उधर ही मुड़ जाएगा जहां से स्टिमुलस आ रही है. ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, जहां से स्टिमुलस आ रहे हैं उसकी दूसरी तरफ. तो हमें पढ़ने हैं 5 तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ने हैं. फर्स्ट क्या है? फोटोट्रॉपिज्म. सेकंड जियोट्रॉपिज्म. थर्ड कीमोट्रॉपिज्म. फोर्थ हाइड्रोट्रॉपिज्म. And 5th is thigmotropism. Photo means फोटो खींचना, सेल्फी लेना. नहीं, फोटो मीन्स क्या है? लाइव. अब फोटोट्रॉपिज्म देखो क्या होता है. हमारे पास एक प्लांट है बच्चे, इसकी जो इधर से हमारे पास सनलाइट आ रही है. प्लांट की जो स्टेम है, जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है ना, प्लांट हार्मोन ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है उसकी, तब स्टेम की ग्रोथ ज्यादा होने जाती है. एंड ऑक्सीजन का एक और फंक्शन है, वो ऑपोजिट
ऑपोजिट इफेक्ट देते हैं, स्टेम के ऊपर ऑपोजिट, रूट के ऊपर ऑपोजिट। अब ऑक्सीजन हार्मोन ज्यादा हो गया तो स्टेम की ग्रोथ हो रही है, जब ये स्टेम की ग्रोथ टुवर्ड्स द सनलाइट हो रही है तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, दिस इज नोन एज पॉजिटिव ट्रोपिज्म। उसके बाद सेकंड, व्हेन द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, व्हेन द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। जब हमारा प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द स्टिमुलस जाएगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। हम बोल सकते हैं द स्टेम ऑफ द प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट, दिस इज नोन एज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अब हमारे पास क्या थे, रूट्स। रूट्स क्या कर रही है, द रूट्स ऑफ द प्लांट बेंड अवे फ्रॉम द लाइट, ये लाइट से अवे जा रहे हैं तो ये क्या शो कर रहे हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो जब कोई चीज उसकी तरफ जाए पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, जब उसके अगेंस्ट जाए तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमने करना है जियोट्रोपिज्म। जियो मीन्स, जियो का सिम है, नो, जियो मीन्स ग्रेविटी। जियो से हम लेते हैं ग्रेविटी। इसमें भी रजे इंपोर्टेड प्लांट लो, इसमें जो रूट्स हैं, एक स्टेम है, तो ये रूट्स के अगर हम इसको ना टिल्ट भी कर दें इस प्लांट को, तुम सोच रहे हो कि प्लांट ऐसे बढ़े तो रूट्स नीचे ही आएंगी, नहीं बच्चे, जो रूट्स ऑफ द प्लांट होती है ना ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाते हैं। व्हेन द roots of the plant bend towards the gravity, towards the stimulus, this is known as positive geotropism। ठीक है, एंड ये स्टेम क्या जा रही है, ऑपोजिट टुवर्ड्स ग्रेविटी के अप साइड जा रही है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो स्टेम ऑफ द प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटी शोज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, अगर हमने इस प्लांट को टिल्ट कर दिया, रूट्स फिर भी क्या है, नीचे की तरफ आएंगे, ये फिर भी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करेंगे, एंड स्टेम फिर भी क्या करेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जियोट्रोपिज्म क्या है, द रूट्स ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, एंड स्टेम ऑलवेज गोज अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या आता है, कीमोट्रोपिज्म। कीमो मीन्स, एस्टिमेट लगाओ, कीमो मीन्स केमिस्ट्री, केमिकल, इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। ठीक है, तुमने छोटी क्लासेस में फ्लावर पढ़ा होगा ना बच्चे, दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लावर। एक्चुअली आई एम ड्रॉइंग दैट बिकॉज हमने कीमोट्रोपिज्म की एग्जांपल एक फ्लावर से कर ली है। काफी बच्चों को याद आ गया होगा, हाँ हमने किया है, छोटी क्लासेस में किया है। थोड़ा सा ही करना है। कीमोट्रोपिज्म में एग्जांपल देखो, ये क्या होता है, हाँ जी आवाज आ रही है मुझे, एंथर, हाँ दिस इज एंथर। एंथर के बीच में क्या पड़े हैं हमारे पास, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स। ये क्या है हमारे पास, ये फीमेल पार्ट स्टिग्मा, this is style, this is ovary and this is ovule। हाँ जी, पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट इज नोन एज पोलिनेशन। तुमने देखी होगी नॉर्मल से हबिस्कस, चाइना रोज हमारा फ्लावर है, उसके पास येलो येलो से ना हाथ में गोलियां गोलियां से आती हैं, वो क्या होती है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो ऐसे ही निकल जाते हैं। जब किसी इंसेक्ट या विंड या वाटर की एजेंसी से ये पोलन ग्रेन इधर चले जाते हैं, ठीक है, व्हेन पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द प्लांट, देन दिस पोलन ग्रेन ट्राइज टू जर्मिनेट। ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, ये जर्मिनेट करना शुरू कर देगा, ऐसे जर्मिनेट कर देगा। जर्मिनेट का मतलब ग्रो करने शुरू हो जाएगा, एंड इधर से ना एक ट्यूब बना देगा, एंड दिस ट्यूब इज नोन एज पोलन ट्यूब। अब आप सोच रहे हो ये क्या पढ़ा रहे हो, देखो
हाँ जी, ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये इसकी तरफ कैसे आया, टूवर्ड्स द ओव्यूल कैसे आया, ये फीमेल का पार्ट है, ये मेल का पार्ट है, इन दोनों ने आपस में फ्यूज करना है। ये फीमेल के पार्ट के पास कैसे आया, यहाँ पे स्टिग्मा ने केमिकल्स रिलीज किए, शुगरी केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज किए जो इधर से इधर को जा रहे हैं, एंड इस केमिकल ने इस पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से ये इधर ओव्यूल के पास पहुंच गई। तो कीमोट्रोपिज्म में हम क्या बोल सकते हैं, the chemotrophism is the kind of tropism in which pollen tube moves towards the ovule with the stimulation of sugary chemical substance secreted by the stigma of the pistil। ठीक है, उस स्टिग्मा ने क्या किया, शुगरी केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करवाया, जिसने इस पोलन को अट्रैक्ट कर लिया एंड पोलन ट्यूब को टुवर्ड्स द ओव्यूल भेज दिया, विच शोज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, ये क्या हो गया एग्जांपल कीमोट्रोपिज्म। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मीन्स पता ही है, सबको पता है, ये तो वाटर। इसमें भी हमने एग्जांपल पढ़नी है रूट्स की। रूट्स ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द वाटर। देखो बच्चे, ये हमने दो ट्रफ्स बना लिए हैं, ए बी। ठीक है, इस एक ट्रफ में मैंने सॉइल डाल दी भर भर के। ये सारी हमारे पास क्या, ब्राउन मेरे पास मार्कर है नहीं तो मैं बना देती हूँ। तो ये सोच रहे सॉइल है, ये मॉइस्ट सॉइल है, हमने सारी सॉइल को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में वाटर दिया हुआ है। ठीक है, इधर हम अपना प्लांट ग्रो करवा रहे हैं। ये जो प्लांट की रूट्स है ना, ये हमारे पास मॉइस्ट सॉइल, ये प्लांट की रूट, ये फ्लावर। ठीक है, ट्रफ बी में क्या किया हमने, हाँ जी, इधर ना हमने एक क्ले का पोट रख दिया साथ में। ये क्या है, क्ले का पोट है, जिसमें क्या फिल्ड है, वाटर। वाटर तो ब्लू ही होता है, ठीक, वाटर है। और इधर हमारे पास क्या है, एक फ्लावर हम ग्रो करवा रहे हैं जिसको, एंड उसकी जो रूट्स है ना, ये रूट है। देखो हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर लिया बच्चे, जिससे हम एक्सप्लेन करेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म को। एक ट्रफ ले ली जिसमें सारी सॉइल है, मॉइस्ट सॉइल है, उसमें जो फ्लावर ग्रो करेगा उसकी रूट्स ना सीधे स्ट्रेट जाएंगे, टुवर्ड्स द वाटर जाएंगे। सभी तरफ से, इधर से भी वाटर मिल रहा है, इधर से भी वाटर मिल रहा है। ठीक है, तो रूट्स विल गो स्ट्रेट बिकॉज इन द हाइड्रोट्रोपिज्म प्लांट विल मूव टुवर्ड्स द वाटर। जिधर से उसको वाटर मिलेगा उधर को मूव कर जाएगा। सो सेकंड केस से हमें क्लियर होता है कि जब ये जो प्लांट्स है, ये टुवर्ड प्लांट की जो रूट्स है, इट विल मूव टुवर्ड्स द वाटर। कैसे, देखो हमने इधर क्ले का पोट रख दिया विच इज फिल्ड विद वाटर। इस पोट से वाटर ऊज आउट होगा, ऊज थोड़ा थोड़ा सा निकलेगा, तो बाकी सॉइल क्या, ड्राई सॉइल है, सॉइल में वाटर नहीं है, तो ये प्लांट के रूट्स क्या इधर जाएंगे क्योंकि इधर से उसको वाटर मिल रहा है। तो दिस शोज दैट the roots will move towards the water in any direction we can get water. So roots will show the hydrotropism in the direction in which the water is coming. I think hydrotropism is clear to you. Last we have thigmotropism. क्या लगता है आपको thigmotropism किस चीज से होगा, related to T से thigmo and T से touch। हाँ जी, थिग्मोट्रोपिज्म की एग्जांपल हम टच से करेंगे। बच्चे हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम ना वीक होती है, जैसे सपोज मैं ड्रॉ कर दूं डायग्राम। हमारे पास ये प्लांट है बेचारा, इसकी स्टेम ना बड़ी वीक है, वीक स्टेम इज देयर। जो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है, जैसे तुमने पता है करेला, बिटर गॉर्ड, कद्दू करेला, ये सब होते हैं ना, इनकी स्टेम वीक होती है, ये अपराइट नहीं खड़ी हो सकती। सर्टेन प्लांट्स आर देयर व्हिच हैव वीक स्टेम, दे कांट स्टैंड अपराइट, सो दे नीड सम सपोर्ट। तो इनको किसी की सपोर्ट चाहिए होती है, तो ये अपने लीव्स को मॉडिफाई कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज टेंड्रिल। ये क्या है हमारे पास, इट इज अ क्लाइंबिंग ऑर्गन which is made up of a thread-like structure
which coil around the sport. It is coil या winding around the sport. Sport कौन हो सकती है? या फिर कोई डोर हो सकता है, किसी डोर के अराउंड, किसी ट्री, किसी दूसरे साथ वाले ट्री के अराउंड, या फिर किसी बैम्बू स्टिक के अराउंड. सपोज करो ये स्पोर्ट क्या है हमारे पास, इट इज अ बैम्बू स्टिक. दिस इज अ वीक प्लांट विच कांट स्टैंड अपराइट. इसकी लीफ ने क्या कर लिया, मॉडिफाई करके एक थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हम बोलते हैं टेंड्राइल. दिस टेंड्राइल विल coil around the sport which could be a bamboo stick or another plant. जब ये प्लांट किसी स्पोर्ट के टच में आएगा तब ये क्या कर देगा, ग्रो करने शुरू हो जाएगा. तो थिगमोट्रोपिज्म कैसे एक्सप्लेन हो रहा है, द टेंड्रिल और द क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ द प्लांट व्हेन come in touch with the another part, then it will start growing in that direction. Okay, so this is the examples of tropic movements. And हमारे पास यूजफुलनेस क्या है ट्रॉपिक मूवमेंट्स की? यूजफुलनेस ये है, हमें सॉइल से देखो क्या मिल रहा है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. तो रूट्स हमारी क्या जा रही है, टुवर्ड्स द सॉइल जा रही है. एंड हमें सनलाइट मिल रही है ऊपर, तो स्टेम हमारी क्या है, सन की तरफ जा रही है. तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हेल्प इन द प्लांट ग्रोथ ऑल्सो. ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द नास्टिक मूवमेंट्स. नास्टिक क्या होती है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट. अब इसका मतलब समझो पहले तो. नास्टिक मूवमेंट्स बच्चे वो मूवमेंट्स होती हैं, सपोज किसी डायरेक्शन से हमें स्टिमुलस मिल रहा है. पहले स्टिमुलस समझते हो ना, कुछ भी जो हमें इफेक्ट करे. जैसे रिफ्लेक्स एक्शन में स्टिमुलस क्या था, हॉट प्लेट टच किया, हमें इफेक्ट हुआ, गर्म लगा. तो इस केस में स्टिमुलस कुछ भी हो सकते हैं. लाइट कुड बी स्टिमुलस, टच कुड बी स्टिमुलस. स्टिमुलस आर द सेम बट रिस्पॉन्सेज आर डिफरेंट. इसका रिस्पॉन्स उसी डायरेक्शन में नहीं होगा जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस थी. ठीक है, तो इसका डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, डायरेक्शन कुड बी एनीथिंग. सो दीज आर डायरेक्शनलेस मूवमेंट्स. द ओनली डिफरेंस बिटवीन नास्टिक एंड ट्रॉपिक इज दीज आर डायरेक्शन डिपेंडेंट एंड दीज आर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स. फॉर पहले हम नास्टिक की क्लासिफिकेशन करते. हमारे पास एक होती है थिग्मोनास्टिक. जैसे इधर थिग्मोट्रोपिज्म था ना, इधर क्या आ गया, थिग्मोनास्टिक, या फिर हम इसको सिज्मोनास्टिक भी बोलते हैं. ठीक है, इसमें स्टिमुलस कौन होता है, सोचो स्टिमुलस कौन होगा, तुम इमेजिन कर सकते हो. स्टिमुलस कौन होगा, टच. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन आता है थिग्मोनास्टिक के बाद, फोटोनास्टिक. जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा स्टिमुलस, बताओ, टेल मी फास्ट. स्टिमुलस इज लाइट, फोटो मीन्स लाइट. एक हमारे पास है थर्मोनास्टिक. Thermonastic is not present in all the books, but some books have thermonastic also, so you can do this. It is very easy. Stimulus क्या है इस केस में, thermo means temperature. इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे. अब देखो हमारे पास थिग्मोनास्टिक मूवमेंट में एग्जांपल आएगी. एग्जांपल ऑफ प्लांट माइमोसा पुडिका. माइमोसा पुडिका इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ छुई मुई प्लांट, जिसको हिंदी में छुई मुई बोलते हैं. एंड एक और नेम है इसका टच मी नॉट. डोंट टच मी नहीं बोलना इसको, टच मी नॉट है इसका नेम. ठीक है, टच मी नॉट इज अ छुई मुई प्लांट. इसका साइंटिफिक नेम क्या है, माइमोसा पुडिका. बच्चे इसमें थिग्मोनास्टिक मूवमेंट कैसे होती है, टच के साथ. ये देखो, दिस इज अ प्लांट. अगर मैंने इसको टच कर दिया, ये ऐसे था ना पहले, फिर ये कैसे हो जाएगा, ये ओरिजिनल है, ये क्या हो गया आफ्टर टच. अब लेट मी एक्सप्लेन. ये इसका बेस है, ये प्लांट का बेस क्या है, इट इज नोन एज पल्वाइनस. बेस ऑफ द प्लांट इज नोन एज पल्वाइनस विच इज फिल्ड विद वाटर. पल्वाइनस के पास काफी सारे सेल्स हैं विच आर फिल्ड विद वाटर, जो प्लांट को टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको फर्मनेस प्रोवाइड करते हैं कि वो सीधा सीधे ऐसे खड़ा रहे. ठीक है, बट जब हम उसको टच करेंगे उसके सेल्स में से वाटर क्या है, रिलीज हो जाएगा. इस प्लांट में ना सेल्स है ना, जो काफी सारे इंटर स्पेसिफिक स्पेसिस पड़ी हैं, ये इन सेल्स में से वाटर क्या बाहर निकल जाएगा
सेल्स क्या वीक हो जाएंगे, विच कैन लूज इट्स फर्मनेस। जब ये ऐसे सीधे सीधे लीव्स थे, जब हमने टच किया, पल्बाइनस ने वाटर लूज किया, तो दीज लीव्स विल ड्रूप डाउन, ये फोल्ड हो जाएंगे, दीज विल ड्रूप डाउन, नीचे को चले जाएंगे, ठीक है। बट जरूरी नहीं नीचे को जाएंगे, ऊपर को भी जा सकते हैं, नीचे को ऐसे फोल्ड हो जाएंगे। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन कि इधर से टच किया तो इधर से, नो, पूरे का पूरा लीफ क्या है, इट विल ड्रूप डाउन और फोल्ड अप। So this is the example of seismonastic movement in which stimulus is touched. When we touch the leaves of Mimosa pudica, the leaves of Mimosa pudica will droop down in any direction. So next is photonastic movement, in which stimulus is light. Let me rub that बच्चे। Photonastic movement में हमारे पास एग्जाम्पल क्या आती है, दो फ्लावर्स है हमारे पास, एक तो है डेंडेलियन फ्लावर, एक है मून फ्लावर। मैंने मून फ्लावर का पहले क्यों शुरू किया, मून से पता चलता है ये फ्लावर है ना जो लाइट की प्रेजेंस में खुलता है। पेटल्स ऑफ दिस फ्लावर विल ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट इट विल क्लोज इन द नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिर्फ मून लाइट, मतलब इट विल ओपन इन द इवनिंग एंड क्लोज इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग टाइम इट विल क्लोज ड्यू टू लाइट, ठीक है। डेंडेलियन का क्या है, इसके ऑपोजिट काम करता है, इट विल ओपन इन द मॉर्निंग, क्लोज इन द शेड, जब लाइट फेड हो जाती है ना, क्लोज इन द फेड लाइट या इवनिंग में लो। डेंडेलियन फ्लावर को हम बोलेंगे इट डिपेंड्स अपॉन द सनलाइट। सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम क्या होता है, लाइट ज्यादा होती है तो इसके फ्लावर्स क्या अच्छे से खुल जाते हैं, ठीक है। बट जब लाइट फेड हो जाती है, दिन ढलने लग जाता है, तो इसके फ्लावर क्या है, ऐसे बंद बंद हो जाते हैं, ठीक है, क्लोज इन द लाइट फेड। तो ये क्या होगी, फोटोनास्टिक मूवमेंट होगी जो लाइट डिपेंडेंट है। मून फ्लावर के केस में क्या होता है, ओपन इन द इवनिंग, जब लाइट फेड हो जाती है, मून की धीमी धीमी लाइट आती है, तब ये खुलते हैं, बट मॉर्निंग की लाइट में ये क्लोज हो जाते हैं। So petals of these plants will open and close in the presence of light. So these are dependent upon the light, but not dependent upon the direction of light. Okay. So next we have thermonastic. This is very easy. इसकी आप एक एग्जाम्पल याद कर लो। तीनों चीजें टी से है। थर्मोनास्टिक क्या होगी, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इसमें कौन सा प्लांट हमने करना है, टूलिप प्लांट। टूलिप के जो फ्लावर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं। ओपन कब हो रहा है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, द फ्लावर्स विल ओपन एंड क्लोज व्हेन टेम्परेचर विल डिक्रीज। विद डिक्रीज इन टेम्परेचर these petals will close. This sign indicates increase in temperature. ठीक है। So these are the plant movements in which we have studied about tropic movements and nastic movements. These are direction dependent and these are direction independent. Okay. So everything is clear to you. I hope everything is clear. You can ask me your doubts and add in the comment section if you want anything more. Thanks for watching.